आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आपके घर में अगर लड्डू गोपाल विराजमान है, आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, तो 1 मिनट इस वीडियो को पूरा सुन लेना, क्योंकि बहुत सारे भक्त जो है यह सवाल अक्सर करते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जागृत हो चुके हैं या नहीं। हम कैसे पता लगाए कि लड्डू गोपाल जागृत है या फिर हमारे लड्डू गोपाल अभी तक जागृत ही नहीं हुए, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल हमारे साथ कोई लीलाएं नहीं करते। हमारे लड्डू गोपाल हमें कोई अनुभूति भी नहीं कराते। क्या इसका मतलब यह है कि हमारे लड्डू गोपाल जागृत नहीं हुए हैं? तो 99% लोग जो है नहीं जानते कि जागृति का असली संकेत, असली पहचान क्या होती है। वो नहीं पहचान पाते कि उनके घर में विराजित जो लड्डू गोपाल है वो जागृत है, उनमें प्राण है या नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि जागृति का मतलब कोई चमत्कार होता है, यानी लड्डू गोपाल हमारी खुली आंखों के सामने कोई चमत्कार करेंगे जिससे हमें अनुभव होगा, हमें पता चलेगा कि हमारे लड्डू गोपाल जागृत है। तो ऐसा नहीं होता। देखिए, कुछ रहस्यमय संकेत होते हैं और कुछ सामान्य संकेत होते हैं जिनके द्वारा हमें पता चलता है कि हमारे लड्डू गोपाल वो जागृत है। वो हमारी बातें सुनते हैं और हमारे ऊपर उनकी दृष्टि है, उनकी कृपा हमारे ऊपर है। और वो संकेत क्या है, किस प्रकार से आपको पता चल सकता है कि आपके लड्डू गोपाल पूर्ण रूप से जागृत है, उनमें प्राण है। उनमें से कोई भी संकेत कभी भी अगर आपको मिला हो, आपको आभास हुआ हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी संकेत नहीं मिला, फिर आपको लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए जानते हैं वो रहस्यमयी संकेत जो ठाकुर जी अपने हर एक भक्त को अपना आभास कराने के लिए देते हैं। लेकिन कभी कभी हम उस संकेतों को पहचान पाते हैं और कभी कभी हम उन संकेतों के बारे में नहीं जानते, तो इसलिए हम नहीं पहचान पाते कि हमारे लड्डू गोपाल हमें संकेत दे रहे हैं और वो जागृत है। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे संकेत हैं जिनके द्वारा आप पता लगा सकते हो कि आपके लड्डू गोपाल जो है वो जागृत है। देखिए, सबसे पहला संकेत, जब आप सुबह के समय लड्डू गोपाल की सेवा करते हो और अपने मंदिर में बैठकर ठाकुर जी को स्नान कराते हो, पूजा आरती करते हो, उस समय तुम्हें तुलसी, चंदन, केसर या फिर किसी परफ्यूम जैसी दिव्य खुशबू का आभास होता है। बिना इत्र लगाए ही आपको हल्की हल्की सुगंध आने लगती है। बहुत अच्छा आभास होता है, मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। तो यह लड्डू गोपाल का ही संकेत है कि साक्षात लड्डू गोपाल वहाँ पर उपस्थित है। जब आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान होते हैं तो सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से लेकर 6 बजे तक स्वयं ही आपकी आंखें जो है वो खुल जाती है। बिना किसी प्रयास के, बिना किसी अलार्म के, तो माना जाता है कि लड्डू गोपाल जो है वो अपने माता पिता को, अपने सेवक को, अगर आप पुत्र भाव रखते हो तो माता पिता को या फिर अपने सेवक को, जो उनकी सेवा करते हैं, सखा को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में अचानक से जागना सबसे बड़ा संकेत होता है कि हमारे घर में जो शक्ति विराजमान है, जो लड्डू गोपाल विराजमान है, वो हमें पुकार रहे हैं और संकेत दे रही है, जिसके कारण अचानक से ब्रह्म मुहूर्त में हमारी आंखें खुल जाती है। अगर आपको यह संकेत मिला है तो समझ जाइए कि लड्डू गोपाल जागृत है और वही आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए संकेत देते हैं, प्रेरित करते हैं। तीसरा संकेत, गोपाल जी के चेहरे में अलग चमक या मुस्कान दिखाई देना। देखिए, जब आप श्रृंगार करते हो तो किसी किसी दिन आपको लगता है कि ठाकुर जी का जो विग्रह है वो बहुत ज्यादा चमक रहा है, जबकि आपने विग्रह को चमकाने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं किया, दही से स्नान नहीं कराया, फिर भी एक अलौकिक तेज आपको दिखाई देता है। आपको लगता है कि आज ठाकुर जी का विग्रह बहुत ज्यादा चमक रहा है। उनके होठों पर आपको मुस्कान दिखाई देती है। जब आप उनकी तरफ देखते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे लड्डू गोपाल मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, आपकी तरफ मुस्कुराकर कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो। यह आपको आभास होता है, मन में प्रसन्नता होती है और बार बार लड्डू गोपाल के मुख को निहारने का मन करता है। देखिए, चौथा संकेत होता है जब आप ठाकुर जी के सामने दीपक लगाते हो, धूप बत्ती, अगरबत्ती, जो भी आप पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हो,
लगाते हो तो उसकी लो स्थिर रहती है, यानी कोई हवा नहीं होती, फिर भी अचानक से दिए की बाती बड़ी तेजी से जलने लग जाती है। अचानक से आपकी दिए की बाती बहुत तेजी से जलकर फिर थोड़ा सा धीमा होती है, फिर दोबारा से तेजी से जलती है, फिर थोड़ा सा धीमा होती है। इस प्रकार से कभी धीमा तो कभी तेज और कभी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। तो वह हमारे लड्डू गोपाल की उपस्थिति का संकेत होता है। वो ठाकुर जी अपनी उपस्थिति का संकेत देते हैं। और आपने देखा होगा कि उस समय मंदिर में कोई हवा नहीं होती, बिल्कुल शांत वातावरण रहता है, और उस समय यह इस प्रकार से दीपक की लो का तेज होना ठाकुर जी का ही एक संकेत माना जाता है। पांचवा संकेत है ठाकुर जी के भोग में परिवर्तन दिखना। देखिए, जब आप लड्डू गोपाल को भोग लगाते हो, बड़े ही प्रेम के साथ आप जब लड्डू गोपाल को भोग लगाओगे तो देखना, उसमें से मिश्री का भोग लगाते हो तो जो मिश्री के दाने हैं वो हल्के से छोटे होना। जो भोग आपने लगाया है, कभी कभी जब भोग लगाकर आप पर्दा लगाते हो और फिर भोग को उठाते हो, उस समय आपको आभास होता है कि भोग जो है थोड़ा सा कम हो गया है। यानी जो भोग आप लगाते हो, आपको कभी कभी आभास होता है कि भोग थोड़ा सा जितना हमने लगाया था उसमें कम हो गया है, यानी कम प्रतीत होता है। तुलसी दल जो है मंदिर में जो हम चढ़ाते हैं, भोग के लिए रखते हैं, वो सदैव हरा रहना, ताजा रहना, यह भी सबसे बड़ा अनुग्रह भोग का प्रतीक माना जाता है कि लड्डू गोपाल जागृत है और वो हमारे मंदिर में उपस्थित है। पूजा करते समय अचानक से मन में भक्ति की लहर उठना, यानी जब हम लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं और हमारे लड्डू गोपाल पूर्ण रूप से जागृत होते हैं, तो भक्त के मन में अपने आप ही शास्त्र स्मरण, नाम जाप, राधे कृष्णा का स्मरण स्वाभाविक रूप से होने लगता है, यानी भक्ति की लहर उसके मन में उठने लगती है। पूजा पाठ के लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए और अधिक भाव उत्पन्न होते हैं। तो यह सब ठाकुर जी की उपस्थिति का, उनके जागृत होने का संकेत होता है। सातवां संकेत घर में वातावरण का हल्का हो जाना। घर का जो वातावरण है उसमें सकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है। जो घर में कलह होती थी वो कलह धीरे धीरे शांत हो जाती है। मन भारी नहीं लगता, घर में किसी को अजीब नहीं लगता और मन को एक शांति का अनुभव होता है। नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाती है और यह आध्यात्मिक परिवर्तन होता है। लड्डू गोपाल जागृत होने के बाद हमारे घर में जो है शांति का अनुभव और कलह क्लेश कम हो जाते हैं। यह भी लड्डू गोपाल के जागृत होने का बहुत बड़ा संकेत होता है। देखिए, गोपाल जी के कपड़े, आभूषण जो हम उन्हें पहनाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, तो किसी किसी दिन ठाकुर जी बहुत सुंदर लगते हैं। उनके जो आभूषण होते हैं, उनके जो वस्त्र होते हैं, वो बहुत सुंदर दिखने लगते हैं। उनकी पोशाक ज्यादा ताजा दिखती है, मोर पंख भी चमकने लगता है। जो उन्हें आभूषण हम पहनाते हैं, कभी कभी उनमें चमक दिखाई देती है, तो यह हमारे लड्डू गोपाल के जागृत होने का ही संकेत है। इन सब संकेतों के द्वारा ठाकुर जी हमें यही संकेत देते हैं कि वो पूर्ण रूप से जागृत है, प्राण प्रतिष्ठित है और उनकी दृष्टि भक्त के ऊपर सदैव है। नौवां संकेत होता है सौपन में संकेत मिलना। देखिए, जब आप लड्डू गोपाल की सेवा करने लग जाते हो तो कभी कभी सौपन में आपको कोई छोटा सा प्यारा सा गोल मटोल नन्हा मुन्ना सा बच्चा खेलता हुआ दिखाई देगा। उसमें कभी आपको अपने लड्डू गोपाल जी का मुख दिखाई देगा, कभी बहुत ही सुंदर सी झलक दिखाई देगी, मंदिर की शंख बांसुरी की आवाज। ये छोटे छोटे संकेत होते हैं जो सौपन में आपको आभास कराते हैं कि घर में विराजित लड्डू गोपाल जागृत है। सौपन में घंटी की आवाज सुनना, सौपन में जो है बांसुरी की आवाज सुनना, यह भी एक संकेत है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा है और ठाकुर जी पूर्ण रूप से विराजमान है। कभी कभी सौपन में कोई बच्चा दिखाई देता है, वह रूठ जाता है किसी खिलौने के लिए या फिर किसी खाने की वस्तुओं के लिए जिद करता है, तो वह भी लड्डू गोपाल का संकेत ही होता है। लड्डू गोपाल उस घर में जागृत होते हैं और वो सौपन के माध्यम से अपने भक्त को बताते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। छोटे छोटे संकेत भी है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि ठाकुर जी जागृत है। देखिए, जब आप लड्डू गोपाल के सामने जल का लोटा भरकर रखते हो, तुलसी दल डालकर, या उन्हें नहलाने के लिए, स्नान कराने के लिए जल का लोटा भरकर रखते हो, तो अचानक से जल गिर जाना। ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, उस समय श्रृंगार के समय ठाकुर जी का कोई भी आभूषण हल्का सा
हिल जाना, कोई भी हवा नहीं है, मंदिर में बिल्कुल शांत वातावरण है, लेकिन अचानक से ठाकुर जी के गले में जो आपने माला पहनाई है वो हिल जाती है, कानों में जो कुंडल पहनाते हैं वो हिल जाते हैं, मोर पंख हिलता है। किसी भी आभूषण का हिलना संकेत होता है कि यह लड्डू गोपाल जी श्रृंगार सेवा से प्रसन्न है और वो हमें संकेत दे रहे हैं। आप ठाकुर जी के सामने, लड्डू गोपाल के सामने छोटे छोटे जो खिलौने रखते हो और कभी मंदिर में प्रवेश करते हो तो आपको वे खिलौने उनके स्थान पर नहीं दिखाई देते, थोड़ा सा अपने स्थान से हटकर इधर उधर मिलना, यह लड्डू गोपाल का जागृत होने का ही संकेत है। देखिए, जागृत होने का मतलब होता है भगवान का भक्त पर अनुग्रह प्रकट होना। जब भक्त मन, हृदय और जीवन और वातावरण में परिवर्तन महसूस करे, वही उनकी जागृति होती है। घर में विराजित लड्डू गोपाल जब जागृत होते हैं तो आपके मन में प्रेम, श्रद्धा, सेवा, संतोष और मन की शांति, आपके भीतर ये 5 चीजें जो है बढ़ने लगती है और ठाकुर जी का यह संकेत होता है कि वो पूर्ण रूप से आपके घर में विराजित है, उनकी कृपा आपके ऊपर हो रही है। ठाकुर जी को आप जो भी भोग लगाते हो उसका स्वाद बदल जाता है। देखिए, आप ठाकुर जी को जो है अष्टयाम सेवा के अनुसार 8 बार भोग लगाते हो। जो साधारण सेवा करते हैं वो 5 बार ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, तो आपने देखा होगा भोग का स्वाद अद्भुत कोमल या मधुर हो जाता है, उसका सामान्य स्वाद से अलग स्वाद होता है। तो यह संकेत होता है कि ठाकुर जी ने जो है भोग को स्पर्श किया, ठाकुर जी ने भोग को स्वीकार किया, यानी भोग का स्वाद बदल जाना, प्रसाद में परिवर्तित हो जाना सबसे बड़ा संकेत होता है कि ठाकुर जी ने हमारा प्रसाद जो है, ठाकुर जी ने जो है भोग स्वीकार किया है, इसलिए उस भोग का जो स्वाद होता है वो बदल जाता है, अद्भुत कोमल और मधुर हो जाता है, भोग से वह प्रसाद बन जाता है। कमरे में अचानक से बहुत हल्का सा दिव्य प्रकाश, जब आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, आंखें बंद करके नाम जाप करते हो, उनका ध्यान लगाते हो, वहां पर बैठकर पूजा, आरती, माला जाप, जो भी सेवा आप देते हो ठाकुर जी को, जो पूजा पाठ करते हो, उस समय पर अचानक से आपको कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए मानिए, कमरे में अचानक बहुत हल्का सा दिव्य प्रकाश दिखना। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे कि दीपक के पीछे कोई उज्जवल आभा चमकी हो। यह हमारे ठाकुर जी के जागृत होने का ही प्रमाण होता है। यह लड्डू गोपाल के साक्षात वहां पर विराजमान होने का प्रमाण होता है। मन में असाधारण शांति का प्रवेश, जो बात महीनों से दुख दे रही हो वह अचानक से मन से उतर जाती है। इसे चित्त शुद्धि या दिव्य स्पर्श कहा जाता है। ये सारे रहस्यमय संकेत है जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने के बाद, कई सालों तक ठाकुर जी की सेवा करने के बाद हमें संकेत मिलना प्रारंभ होता है। ये दिव्य संकेत माने जाते हैं, जैसे कमरे में प्रकाश का दिखाई देना, ज्योत में किसी आभा का दिखाई देना। जैसे कभी कभी हमें ज्योत की जो लो होती है उसमें ठाकुर जी की आकृति दिखाई देती है। तो ये दिव्य संकेत होते हैं। जैसे कि हम पूजा करते हैं उस समय हमें बच्चे जैसी ऊर्जा का अनुभव होता है, जैसे कोई नन्हा बच्चा उपस्थित हो कमरे में, बाल गोपाल की कृपा मानी जाती है। देखिए, यह भी बहुत ही दिव्य संकेत होता है, बहुत ही दुर्लभ संकेत होता है। अगर बुझा हुआ दीपक स्वयं ही पुनः तेज हो जाए, यानी आपका दीपक जो है वो बुझने वाला है, ठंडा होने वाला है, लेकिन अचानक से वह तेज हो जाता है, तो इसे अत्यंत ही शुभ और दिव्य संकेत माना जाता है। यह ठाकुर जी साक्षात प्रमाण देते हैं कि वो पूर्ण रूप से जागृत है। देखिए, एक संकेत यह भी होता है लड्डू गोपाल की आंखों का भाव बदलना, यानी जो हमारे लड्डू गोपाल है उनकी आंखें जो होती है, हम उनकी तरफ देखते हैं, उस समय उनकी आंखों में हमें करुणा, मुस्कान, कभी बाल लीला की छवि हमें नजर आती है, जैसे नटखटपन। ऐसा लगता है कि जैसे ठाकुर जी लड्डू गोपाल नटखट नजरों से हमारी तरफ देख रहे हैं, यानी गोपाल की आंखों का भाव का बदलना महसूस होता है, आभास होता है। घर के वातावरण में अचानक से शीतलता का आ जाना, जैसे कि कमरे में एसी भी नहीं चला है, पंखा भी नहीं चला है और हम पूजा पाठ कर रहे हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हैं, गोपाल जी को सजा सवार रहे हैं, स्नान करा रहे हैं। उस समय मंदिर में हमें हल्की सी ठंड महसूस होती है। अचानक ऐसा लगता है जैसे कि किसी ठंडी हवा के झोंके ने हमें स्पर्श किया, तो वो हमारे बाल गोपाल का स्पर्श माना जाता है, ठाकुर जी का स्पर्श माना जाता है, हमारे लड्डू गोपाल की बाल लीला माना जाता है।
और वो ठाकुर जी का स्पर्श होता है। अचानक से ठंडी हवा का झोंका आना, शरीर से स्पर्श होना और अचानक से हमें ठंड सी लगती है, शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है, अचानक से हमें आभास होता है कि कुछ तो घटित हुआ है। तो उस समय ठाकुर जी हमें अपना साक्षात संकेत देते हैं कि वो जागृत है, प्राण प्रतिष्ठित है। काम करते करते भी अचानक से मन में आपके जो है यह भाव आता है कि एक बार लड्डू गोपाल को देख आती हूँ, एक बार ठाकुर जी के दर्शन कर लेता हूँ। अचानक से नाम जाप चलने लगता है, कानों में राधा राधा गूंजने लगता है और ठाकुर जी की छवि काम करते समय भी आंखों के सामने बार बार आने लगती है। आप चाहे कितने भी बिजी क्यों न हो, आपको हर वक्त लड्डू गोपाल का स्मरण रहता है, ठाकुर जी की अनुभूति का आभास होता है, उनकी जागृति का आभास होता है। तो यह भी लड्डू गोपाल के जागृत होने का ही संकेत है। बहुत ही दुर्लभ, जो बहुत ही कम देखने को मिलता है और किसी किसी भक्त के साथ होता है। यह मान लीजिए कि लाखों में किसी एक भक्त के साथ होता है। गोपाल जी के चेहरे पर वास्तविक आंसू जैसा चिन्ह, जब भक्त बहुत ज्यादा दुखी होता है उस समय जो लड्डू गोपाल जी का विग्रह होता है, तो उनके चेहरे पर आंखों के नीचे वास्तविक आंसू जैसा चिन्ह दिखने लगता है। तो यह बहुत ही ज्यादा दुर्लभ संकेत होता है कि ठाकुर जी हमारे दुख को महसूस कर रहे हैं और वो हमें संकेत दे रहे हैं कि ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं भी तुम्हारे दुख में इतना ही दुखी हूँ और कुछ समय के बाद सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। देखिए, जब घर में लड्डू गोपाल विराजमान होते हैं तो उनके श्रृंगार के लिए, उनके वस्त्रों के लिए कुछ धन की आवश्यकता होती है, लेकिन कभी कभी भक्त की सामर्थ्य नहीं होती, उसके मन में भाव उत्पन्न होता है कि मैं ठाकुर जी के लिए यह चीजें अवश्य ही लाऊं, लेकिन उसकी सामर्थ्य नहीं होती और वह निराश हो जाता है। लेकिन अचानक से उस धन की व्यवस्था का हो जाना और भक्त के द्वारा उन वस्तुओं को अर्जित कर लेना, यह ठाकुर जी का ही संदेश होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका जो है पूजा में मन नहीं लगता, आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा कुछ ऐसे दुख वाली परिस्थिति घटित हो जाती है जिसके कारण से आपका मन विचलित होने लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद आपकी समस्या का समाधान हो जाता है, आपके रास्ते खुलने लगते हैं और जिस बात के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान होते हो अचानक से वह काम बनने लगता है। तो यह भी ठाकुर जी की ही कृपा होती है, लड्डू गोपाल की कृपा होती है। तो यह ठाकुर जी का ही संकेत होता है कि वो जागृत है। कभी कभी जब ठाकुर जी का मन नहीं होता, आप उन्हें कोई पोशाक धारण कराते हो और ठाकुर जी को वो पोशाक नहीं पहननी होती है, उन्हें पसंद नहीं होती है, किसी और पोशाक को धारण करने का उनका मन होता है, तो वह तो पोशाक गीली हो जाती है, यानी जिस जल से आप स्नान कराते हो वो जल पोशाक पर गिर जाता है या फिर पोशाक पहनाते समय फट जाती है। कभी कभी अचानक से घर में पायल की आवाज सुनना, यह भी लड्डू गोपाल का दिव्य संकेत है जो बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है और बहुत ज्यादा सेवा करने के बाद, कई सालों के बाद ऐसा दिव्य संकेत मिलता है कि आपको कभी कभी पूजा करते समय, सोते समय या फिर काम करते समय ऐसा आभास होता है जैसे कि हमारे आसपास कोई घूम रहा है और हमें पायल की आवाज सुनाई दे रही है। यह लड्डू गोपाल के जागृत होने का ही संकेत होता है। जो दीपक आप ठाकुर जी के सामने, लड्डू गोपाल के सामने लगाते हो, अचानक से उस दीपक में बहुत सुंदर सा फूल बन जाना, यह बहुत बड़ा संकेत माना जाता है कि ठाकुर जी आपकी सेवा से प्रसन्न है और उस फूल के माध्यम से वो संकेत देते हैं। आपके दीपक में फूल बनना संकेत होता है कि लड्डू गोपाल जागृत है और वो आपकी सेवा से प्रसन्न है। तो ये सारे संकेत होते हैं ठाकुर जी के जागृत होने के, प्राण प्रतिष्ठित होने के। कई बार हम सोचते हैं कि जागृति मतलब कोई चमत्कार होगा, पर नहीं, लड्डू गोपाल जागृत होने पर अपने भक्तों को संकेत देते हैं, आभास कराते हैं, अपने होने का अनुभव कराते हैं और घर के वातावरण में आपको बदलाव नजर आने लगता है। संकेतों के द्वारा ही आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा कि आपके घर में विराजित लड्डू गोपाल पूर्ण रूप से जागृत है, प्राण प्रतिष्ठित है और वो आपकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे संकेत बहुत ही रहस्यमयी और दिव्य संकेत है। जो भी भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करता है उनमें से 99% लोगों को लड्डू गोपाल यही संकेत देते हैं और इन संकेतों के द्वारा ही लड्डू गोपाल भक्तों को पता चलता है
कि उनके लड्डू गोपाल पूर्ण रूप से जागृत है, उनके लड्डू गोपाल जो है वो प्राण प्रतिष्ठित है। अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको नहीं मिला तो उसके बाद देखिए आप ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए कि हे ठाकुर जी, मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे मार्गदर्शन कीजिए। उसके बाद ठाकुर जी को आप प्राण प्रतिष्ठित कीजिए, उसके बाद सेवा करना शुरू कीजिए। देखना कोई ना कोई दिव्य संकेत अवश्य ही मिलेगा। लड्डू गोपाल की एक दिन में कैसे प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूंगी, जिसके बाद आपको 100% ठाकुर जी का कोई ना कोई संकेत अवश्य ही मिलेगा और ठाकुर जी विराजमान होकर जागृत होकर आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। आपके घर परिवार पर उनकी कृपा बरसना प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों को पता चल सके कि उनके लड्डू गोपाल जागृत है, प्राण प्रतिष्ठित है या नहीं। भी कोई न कोई संकेत अवश्य ही मिला होगा। कमेंट बॉक्स में अपना संकेत जरूर ही शेयर करना। साथ ही अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। लड्डू गोपाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।